Hello everyone, I am your Jugal sir. First of all, welcome you to my online learning classes. तो डियर फ्रेंड्स, आज की करंट अफेयर क्लास में आप लोगों को स्वागत करता हूं। जो लोग करंट अफेयर की तैयारी में लगे हैं और कोई दिक्कत है तो मेरे चैनल पे बने रहो, क्योंकि हर एक दिन मैं करंट अफेयर लेके आ रहा हूं। सो इसी तरह फटाफट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नेवर फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर माय न्यू नोटिफिकेशन। कि आज 2 दिन का करंट अफेयर लेके आया हूँ, 25 और 26 सितंबर का। तो करंट अफेयर की ओर देखते हैं। आज की पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। तो आज की क्वेश्चन ये है कि एज पार द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS, ओके, रिपोर्ट 2020, ये याद रखो 2020 की जो एज पार द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2020, व्हाट इज द अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट इन 2020 इन इंडिया। ओके, आंसर है 32, याद रखो 32। तो नोट्स की ओर देखो। एज पार द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जो कि 2020 रिलीज्ड ऑन सितंबर 22 2022 by Register General of India RGI, India has been witnessing progressive reduction in IMR, U5MR and NMR. Okay, under 5 mortality rate was recorded at 32 per 100 live birth in 2020 against 35 per 100 lives birth in 2019. Okay, infant mortality rate जो कि IMR has also registered 2 point decline to 28 per 100 live birth in 2020 from 30 per 100 live birth in 2019. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। इंडिया एक्सपोर्टेड द फास्ट consignment of plant based meat products from which state? Okay, India exported the first consignment of plant based meat, okay, product from which state? वो है गुजरात। तो उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा अब लोग नोट्स की ओर देखो कि इंडिया हैज़ एक्सपोर्टेड द फास्ट कंसाइनमेंट ऑफ प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट्स फ्रॉम खेद डिस्ट्रिक्ट, ये याद रखो, खेद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात टू कैलिफोर्निया इन द यूनाइटेड स्टेट। ओके, और थोड़ा सा देखो कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट अथॉरिटी APEDA, okay, facilitated the export of the 5 consignment of plant based meat products under the vegan food category. So APEDA, okay, agricultural and processed food products जो कि has planned to promote a variety of vegan food product to Australia, Israel, New Zealand and others country. Okay, तो नेक्स्ट की ओर देखो, ये नोट्स है, डो नॉट वरी, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन साइन लैंग्वेज ISL डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन रिसेंटली लॉन्च्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइन लर्न एप्लीकेशन ऐप जो कि, तो ये उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा नोट्स की ओर देखो। द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लॉन्च एन इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड साइन लर्न ऐप जो कि, सो इट इज़ बेस्ड ऑन द इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी ऑफ द इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ISLRTC, which contains 10,000 words. Okay, ISLRTC sign MOU with NCERT to convert NCERT textbooks from classes 1 to 12 into the Indian Sign Language to make the textbooks, okay, accessible to children with hearing disability. ओके, हियरिंग डिजेबिलिटी के लिए, ये याद रखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि व्हिच कंट्री हैज़ डिस्कवर्ड लूनार क्रिस्टल नेम्ड, ओके, चेंगिसाइट वाई ऑन द मून, वो है चाइना, ये याद रखो। कौन सा एक कंट्री जो डिस्कवर किया है लूनार क्रिस्टल नेम चेंगिसाइट जो कि वाई ऑन द मून, वो है चाइना। उन्हीं के ऊपर नोट्स की ओर देखो कि नोट्स ये है कि रिसर्चर्स इन चाइना
have discovered a new type of crystal in the volcanic debris of the near side of the moon. ओके तो इन्हीं के ऊपर और भी नोट्स देखो कि दे ऑल्सो डिस्कवर potential fuel source for production of clean and efficient energy on Earth. The small transparent crystal has been named Chengisite Y after the Chinese moon goddess Chengi. ओके उन्हीं के हिसाब से उन्हीं का नामकरण किया गया है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो. स्वच्छ वायु सर्वेक्षण. ओके स्वच्छ वायु सर्वेक्षण प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री. ओके कौन सा एक यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा इम्प्लीमेंटेड हुआ है जो कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण. वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ओके ये मिनिस्ट्री के द्वारा इम्प्लीमेंटेड हुआ है. कौन सा प्रोग्राम? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण. उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा नोट्स की ओर देखो कि नोट्स से अगर आप लोग तैयारी करोगे तो आप लोगों को याद बहुत होगा. आशा करता हूँ हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके तो नोट्स की ओर देखो. द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज MOEFCC जो कि विल लॉन्च द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण प्रोग्राम अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 NCAP. ओके ये याद रखो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण विल रैंक 131 cities in the country for implementing city action plans prepared as a part of NCAP to reduce air pollution up to 40% by 2025 और 26 तक. ओके ये याद रखो. ये है कंप्लीट नोट्स की ओर. चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट पोस्ट ऑफ हॉकी इंडिया. ओके स्पोर्ट्स से है ये क्वेश्चन. तो वो है दिलीप तिर्की न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी टीम इंडिया का जो. तो उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा बता देता हूँ. ये बिलोंग्स करते हैं उड़ीसा से. याद रखो उड़ीसा से बिलोंग्स करते हैं. तो फॉर्मर कैप्टन थे दिलीप तिर्की हु वाज द फ्रंट रनर फॉर द पोस्ट ऑफ हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट के लिए वो फ्रंट रनर में थे. तो वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड फॉर द टॉप पोस्ट टॉप जॉब के लिए. मतलब कोई भी अपोज नहीं किए उन्हें. तो ही वॉज इलेक्टेड आफ्टर उत्तर प्रदेश जो हॉकी चीफ राकेश कटियाल एंड हॉकी झारखंड जो कि भोलानाथ सिंह आफ्टर दैट. सो हु वेयर इन द फ्रे फॉर प्रेसिडेंट पोस्ट. ये दोनों प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए लिस्ट में थे. वो कि विदड्रॉ देयर नॉमिनेशन. वो विदड्रॉ किए नॉमिनेशन. द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हैज़ अप्रूव दिलीप तिर्की को अप्रूव किए कि एंड हिज टीम अपॉइंटमेंट्स के लिए टीम्स को अपॉइंटमेंट करने के लिए. तो भोलानाथ हैज़ बीन इलेक्टेड अनअपोज एज सेक्रेटरी जनरल. तो ये याद रखो भोलानाथ को मतलब सेक्रेटरी जनरल के हिसाब से इलेक्टेड हुए हैं और दिलीप तिर्की अभी प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया. ओके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए. स्पोर्ट्स से ये बिलोंग करता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. ओके ICMR कम सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर. ओके 3 साल के लिए कौन अपॉइंटेड हुए हैं जो कि न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कम सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के हिसाब से वो है राजीव बहल. ओके ये याद रखो. तो उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा नोट्स की ओर देखो जो कि बहल करंटली हेड्स द रिसर्च ऑन मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ कम न्यूबॉर्न यूनिट टू मैटरनल डिपार्टमेंट ऑफ मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ एंड एजिंग एट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इन जिनेवा. ओके WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा. ये भी याद रखो. ओके तो कौन अपॉइंट है न्यू जो डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हिसाब से राजीव बहल. ये याद रखो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो. सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंस. ओके तो व्हिच फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट एस्पायर टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट foster innovation, enhance skill development and build best in class manufacturing infrastructure completes 8 years of path breaking reforms on 25th September 2020.
22। ये याद रखो कि कौन सा एक तो फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि एस्पायर टू फैसिलिटेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट और फोस्टर इनोवेशन और इनहेंस स्किल डेवलपमेंट के लिए एंड बिल्ड बेस्ट इन क्लास मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कंप्लीट्स 8 ईयर्स ऑफ पाथ, जो कि ब्रेक ऑन 25 सितंबर 2020 ये हुआ है। तो मेक इन इंडिया के द्वारा, ओके, मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है फ्लैगशिप प्रोग्राम उन्हीं के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इन्हीं के ऊपर थोड़ा सा नोट्स की ओर देखो, क्योंकि नोट्स के साथ चलोगे तो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन में आ ही जाता है कभी कभी। तो देखो इन्हीं के ऊपर, लॉन्च इन 2014 अंडर द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया, जो 2014 में ये मतलब लॉन्च हुआ था। इट ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू ए लीडिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के हिसाब से जो मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम हुआ था 2014 में, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च किए थे। तो ये ट्रांसफॉर्मिंग द इंडिया इनटू ए लीडिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के लिए द इनिशिएटिव इज एन ओपन इन्विटेशन टू पोटेंशियल इन्वेंटर्स, ओके, इन्वेस्टर एंड पार्टनर्स अक्रॉस द globe to participate in the growth story of New India. So Make in India has substantial accomplishment across 27 सेक्टर के लिए, 27 ये याद रखो, 27 सेक्टर। दिस इंक्लूड स्ट्रेटेजिक सेक्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज एज वेल। तो ये है उसका कंप्लीट नोट्स, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि आरबीआई हैज़ कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ महाराष्ट्र बेस्ड व्हिच कॉरपोरेटिव बैंक, ओके, मतलब आरबीआई अभी कैंसिल किए हैं, लाइसेंस कैंसिल किए हैं महाराष्ट्र बेस्ड एक तो कौन सा एक तो मतलब कॉरपोरेटिव बैंक को। सो एज द बैंक डजंट हैव एडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्ट, ओके, मतलब डजंट हैव एडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्ट के लिए वह है लक्ष्मी कॉरपोरेटिव बैंक को, ये याद रखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि व्हिच फाइनेंस मिनिस्टर, ओके सॉरी, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो कि निर्मला सीतारामन हैज़ लॉन्च एन ई लर्निंग पोर्टल व्हिच इज़ एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ओरिएंटेशन एंड साउथ एशियन स्टडीज़ के लिए। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ई लर्निंग पोर्टल, वो है भारत विद्या, ये याद रखो, भारत विद्या, जो कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन लॉन्च किए हैं। एक तो लर्निंग पोर्टल है जो कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, बहुत सो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है और साउथ एशियन स्टडीज़ के लिए, वो है भारत विद्या। इन्हीं के ऊपर थोड़ा सा नोट्स की ओर देखो कि द पोर्टल इज़ डिज़ाइन एंड डेवलप बाय बोरी, मतलब भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने वो डेवलप किए हैं वो पोर्टल को। सो इट विल प्रोवाइड बोथ फ्री एंड पेड कोर्सेस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंडोलॉजी अबाउट आर्ट, ओके, आर्किटेक्चर, साइंस, लैंग्वेज एंड फिलोसॉफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री हो सकता है और पेड भी होगा वहाँ पे। तो वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द इंडोलॉजी अबाउट आर्ट, ओके, आर्किटेक्चर, साइंस, लैंग्वेज एंड फिलोसॉफी, ओके, ये याद रखो। तो कौन सा एक पोर्टल है, भारत विद्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि व्हिच बैंक बिकम्स द फर्स्ट लेंडर टू गेट आरबीआई's अप्रूवल फॉर रूपी ट्रेड, ओके, कौन सा एक बैंक बिकम द फर्स्ट लेंडर टू गेट आरबीआई अप्रूवल, आरबीआई जो अप्रूवल मिला है उन्हें फॉर रूपी ट्रेड के लिए। तो यूको बैंक, यूको बैंक, उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा नोट्स देखो कि यूको बैंक इज़ टू ओपन ए स्पेशल vostro account with Gazprom Bank of Russia for trade settlement in Indian rupee, इन्हीं के ऊपर नोट्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, which 5 साउथ एशियन कंट्रीज, कौन सा एक तो साउथ एशियन कंट्री, 5 तो साउथ एशियन कंट्रीज है जो फॉर्म किए हैं द पाल्म ऑयल एलियंस, वो है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। 5 तो ये साउथ एशियन कंट्रीज है जो कि पाल्म ऑयल एलियंस फॉर्म हुआ है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि इनके ऊपर थोड़ा सा नोट्स की ओर देखो कि द एम ऑफ द एलियंस इज टू गेन कलेक्टिंग, ओके, बार्गेनिंग पावर एंड मेक इम्पोर्ट सस्टेनेबल, ओके, ये है उन्हीं का नोट्स की ओर है। तो नेक्स्ट देखो कि
which state or union territory announce okay 24 September as public holiday। देखो 24 सितंबर को पब्लिक हॉलीडे के हिसाब से वो लोग अनाउंस की, कौन सा एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाराजा हरि सिंह, ओके, जम्मू एंड कश्मीर। ये हरि सिंह जो जम्मू एंड कश्मीर के ये किंग थे, राजा थे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि ऑन व्हिच डेट वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे इज ऑब्जर्व। ओके 25 सितंबर फार्मासिस्ट, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है, ओके, ऑब्जर्व किया जाता है। तो नेक्स्ट देखो कि आरोग्य मंथन 2022 इज लॉन्च्ड बाय व्हिच यूनियन मिनिस्टर। ओके, वो है हेल्थ मिनिस्टर जो कि डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ओके, ये याद रखो, आरोग्य मंथन 2022 लॉन्च किए हैं, कौन सा मतलब यूनियन मिनिस्टर के द्वारा, कि हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, who is appointed as the chairman and MD, okay, managing director of Railtel। okay, Railtel ए मिनी रत्न कंपनी जो है कि संजय कुमार, ओके, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रेलटेल, ओके, संजय कुमार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ एम्स दिल्ली, वो है डॉक्टर एम श्रीनिवास, ओके, डायरेक्टर है एम्स दिल्ली के न्यू डायरेक्टर, वो कौन है, डॉक्टर एम श्रीनिवास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया अचीव 100% डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, वो है लेह लद्दाख, व्हिच इज द हाईएस्ट लोकेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, ये याद रखो, लेह लद्दाख, ओके, 100%। तो नेक्स्ट की ओर देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये कि व्हिच स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट लॉन्च हमार बेटी हमार मन, आवर डॉटर्स आवर ऑनर्स, मतलब भारत के कौन सा स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो गवर्नमेंट लॉन्च किए हैं हमार बेटी हमार मन, ओके, आवर डॉटर आवर ऑनर कैंपेन लॉन्च किए हैं टू फोकस ऑन द अवेयरनेस एमंग स्कूल एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स एंड प्रायोरिटाइजिंग रजिस्ट्रेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ वुमेन रिलेटेड क्राइम्स के लिए, ओके, वो है छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये मतलब लॉन्च हुआ है, जो चीफ मिनिस्टर है भूपेश बागेल, ओके, ये याद रखो। आज का करंट अफेयर इतना ही है, तो आशा करता हूँ हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह करंट अफेयर पाने के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नेवर फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर माय न्यू नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।